विचार है? मैं सनातन धर्म को अपनाया तब होता जब मैं दूसरे धर्म से होती। मैं पैदा ही सनातन धर्म में हुई हूँ, लेकिन हर इंसान का अपना एक प्रोफेशन होता है। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई एक्टिंग करता है, कोई कुछ करता है, राइट। तो मेरा एक प्रोफेशन था, जिस प्रोफेशन को मैंने साइड में करके धर्म के रास्ते पे ही चलना अब वो दृढ़ संकल्प किया है। जी ठीक है। तो ये कहीं परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए बीच में? कोई ऐसा कोई भटकाव आ जाए, पड़ाव आ जाए, कहीं कुछ ऐसा? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे ये जो सनातन धर्म के प्रचार के लिए आपने वृंदावन से संभल तक की यात्रा का चुनाव किया है, इसके पीछे कोई प्रेरणा है आपको? कैसे? देखिए, प्रेरणा और जो ये सद्बुद्धि मिलती है ना, ये सिर्फ ईश्वर ही हमें देते हैं। बिना ईश्वर की मर्जी के हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं अपना इष्ट महादेव को मानती हूँ। महादेव ने कब मुझे श्री हरि से मिलवा दिया और कब ये रास्ता प्लान हुआ, कब क्या हुआ, ये सब ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। तो संभल का चुनाव क्यों? क्योंकि दोनों ही नगर, चाहे वृंदावन हो या संभल हो, दोनों ही श्री हरि के नगर हैं। एक जहाँ अष्टावतार हो चुके हैं, दूसरे नगर में 10वें अवतार होने वाले हैं। तो दोनों ही नगर उन्हीं के हैं। तो हमने फिर ये डिसाइड किया, और किलोमीटर के हिसाब से भी हमें देखना था, क्योंकि इतनी गर्मी में और क्योंकि ये मेरी पहली यात्रा है, तो मैं कितना कर सकती हूँ उस हिसाब से भी मुझे देखना था कि मैं ज़्यादा कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी महाराज जी से बात हुई, तब हमने ये निर्णय लिया कि हम इस मार्ग पे चलना है। जैसे अभी हाल में संभल को लेकर के विवादित बना मस्जिद को लेकर के, कहीं वो उसके पीछे वो प्रेरणा तो नहीं? देखिए, हम एक धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं। हमारा जो इसका वजह है वो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इतना है कि हम युवाओं को जागरूक कर सकें धर्म और संस्कृति के प्रति। हम नशा मुक्त भारत की जो बात करते हैं, देश की बात करते हैं, उसकी तरफ हम पहल कर सकें, कदम बढ़ा सकें। तो इसे हम सिर्फ धार्मिक ही नज़रिए से देखें तो बेहतर होगा। तो ये जो युवा आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो वैसे भी संदेश सबको देती हूँ। हमारी गाड़ी बीच में रुकती है, माइक के माध्यम से मैं बीच बीच में लोगों को सारे संदेश देती हूँ जो मैं देने के लिए निकली हूँ। और मेरा बस यही है कि सबसे पहले युवाओं को संदेश देने से पहले मैं हमेशा माता पिता को संदेश देती हूँ कि आप अपनी परवरिश, नो डाउट हर माता पिता अपने बच्चे की परवरिश अच्छी करते हैं, लेकिन आप उनकी परवरिश धर्म और संस्कृति से जोड़ते हुए करेंगे ना, तो शायद वृद्ध आश्रम में भीड़ कम हो जाएगी। कितने दिन में पहुंचने का वो है? हमने 8वें दिन का संभल पहुंचने का, यानी कि 21 अप्रैल को संभल पहुंचने का पूरा प्लान किया हुआ है। संभल पहुंच करके क्या करना है? प्राचीन कल्की मंदिर में जाएंगे, वहाँ पूजन और अर्चना के साथ और भजन कीर्तन के साथ बहुत ही अच्छे स्वरूप में हम इसका समापन करेंगे। एक पद यात्रा हमने आप सबके सहयोग से हम निकाल रहे हैं, जो हम वृंदावन से शुरू करके इसका समापन हम करने वाले हैं संभल में 21 तारीख को। और सबसे बड़ी बात कि ये पदयात्रा ये पूरे धर्म के लिए है, पूरे सनातन धर्म के लिए है, पूरे युवाओं के लिए है। क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि युवाओं को जो हमारे धर्म से, हमारे परिवारों से विमुख हो रहे हैं या विरक्त हो रहे हैं या भटक रहे हैं, हम उन्हें वापस अपने धर्म में, अपने परिवारों में ला सकें। उसके लिए सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने घर परिवारों में बच्चों के साथ धर्म पे चर्चा करें, संस्कृति पे चर्चा करें। छोटे छोटे बच्चों को हम अगर बाहर भेजते हैं कुछ लेने के लिए, तो उससे पहले हम उन्हें घर में हमारा गौरवशाली इतिहास बताएं, हम उन्हें अपनी संस्कृति बताएं। और इसके साथ साथ कोई भी बच्चा बड़े होके नशे की तरफ जाता है तो माता पिता को बुरा जरूर लगता है, लेकिन वही बच्चा जब छोटा होता है तो घर के बड़े ही कभी कभी उसे गुटखा, तंबाकू, सिगरेट लेने भेज देते हैं कि बेटा दुकान से ये लेके आ जाओ। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि आप इसे तब नहीं सोचते हैं, लेकिन वही बच्चा बड़े होके जब खुद उन चीजों का सेवन करता है तो आपको बुरा लगता है कि हमारा बच्चा भटक गया है। तो मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीजों पे अगर हम ध्यान देंगे तो यही से हम एक अच्छे भविष्य, उनके खुद के भविष्य को निर्धारित करेंगे। तो एक बार बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।